हेलो दर्शकों, स्वागत है आपका। मेरा नाम है निवेद। मैं इस चैनल पर रोज एक नए स्टोरी के साथ आता हूँ। मैं रोज अपनी वीडियो की क्वालिटी को सुधारने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आपको छोड़ देने वालों से अच्छा कोशिश करने वाले लगते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके अपनी महानता का परिचय दें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और अगर मेरे तरक्की में सहयोग करना चाहते हैं तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करें। मैं भी ऊपर वाले से दुआ करूँगा कि आप सभी दर्शकों का हर एक मन्नत पूरी हो। तो आइए वीडियो शुरू किया जाए। एक गरीब आदमी था जो अपने परिवार को सुखी संपन्न रखने के लिए शहर जाने का सोचा ताकि वो अच्छा पैसा कमाकर अपनी गरीबी दूर कर सके और बच्चों का भविष्य सुधर जाए ताकि बच्चे को आगे चल के उसकी तरह मेहनत मजदूरी न करना पड़े। उसका एक जानकार जो शहर में रहता था उससे उसने अपनी इच्छा जाहिर की और अपने हालात के बारे में बताया। उसके हालात को सुनने के बाद वो आदमी उसे ले जाने को तैयार हो गया। कुछ दिन बाद वो शहर के लिए रवाना हो गए। वहाँ पहुँचने के बाद वो आदमी शहर के एक धनी आदमी के पास उसको काम दिलवा दिया। उसे महीने के 2500 रुपये मिलते थे, जिसमें से वो अपने लिए 500 रुपये रखता और बाकी के 2000 घर भेज देता था ताकि उसका परिवार उस पैसों से अपनी ज़रूरतों को पूरी कर सके तथा बच्चों की स्कूल की फीस दी जा सके। हालांकि इतने पैसों से भी उसके परिवार का गुजारा अच्छे से नहीं हो पा रहा था। उसे खर्च करने के लिए जो भी चिल्लर मिलता उसे सहेज कर रखता ताकि वो उसे घर भेज सके। उसका मालिक उसे हर महीने की सैलरी चिल्लर के बंडलों में दे देता था। वो खुशी खुशी लेकर उसे बैंक चला जाता। वो बैंक पहुंचकर जमा पर्ची भरने के लिए सबसे बोलता। बहुत सारे लोग उसे झल्लाकर हटा देते थे। कभी कोई आदमी अपना कीमती समय निकालकर उस पर्ची को भर भी देता था। फिर उसने सोचा कि हर बारी ये स्लिप भरवाने के लिए मुझे बात सुनना पड़ता है और हर बारी मुझे फिक्स रुपए ही भेजने होते हैं, तो क्यों ना ये स्लिप मैं खुद से भरना सीख लूं। इस बार वो स्लिप भरवा के फोटोकॉपी रख लिया और रोज रात को सारे काम खत्म करने के बाद स्लिप भरने की अभ्यास करने लगा। अब वो जब भी बैंक जाता खुद से स्लिप भर के ले जाता। उसकी एक समस्या और भी थी कि उसे सैलरी चिल्लर के रूप में मिलती थी। बैंक वाले चिल्लर गिनने की डर से उसे अगले दिन आना, आज बहुत भीड़ है या थोड़ी देर बाद कह के टालते रहते थे। हर बार यही बात सुनकर वो परेशान हो जाता था। इस बार वो बैंक में पैसे जमा करने गया। काउंटर पर औरत बैठी हुई थी। उसने पर्ची और पैसे मैडम को दिए और बोला, मैडम इन्हें जमा कर दो। इतने सारे चिल्लर देखकर वो परेशान हो गई और बोली, तुम हर बार इतने सारे चिल्लर लेके आ जाते हो जैसे हम फ्री बैठे हों तुम्हारी चिल्लर गिनने के लिए, और ऊपर से इतनी गंदी हैंड राइटिंग है, मुझे समझने में 5 मिनट लग जाते हैं। ऐसा करो तुम 2 घंटे बाद आओ, अभी मैं कुछ और काम कर रही हूँ। आज बैंक एकदम खाली था। उसने फिर से रिक्वेस्ट किया, मैडम प्लीज़ कर लीजिए, मुझे काम पर जाना है। अगर नहीं गया तो मेरा मालिक मेरा 1 दिन का सैलरी काट देगा। ये सुनकर वो औरत जैसे गुस्से से लाल हो गई और बोली, एक काम करो, अब तुम अपनी गंदी हैंडराइटिंग वाला ये स्लिप लो और ये चिल्लर की पोटली कल आना। वो डर गया, अपनी चिल्लर की पोटली और स्लिप लिया और जाने लगा। उसके आंखों में आंसू थे। वो पलटकर काउंटर लेडी से बोला, मैडम आप जिसे गरीब बेकार समझ रही हैं ना, वो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आपके छोटे से लेकर बड़े ज़रूरतों को पूरा करता है। अगर ये ना रहे तो आप केवल अपने पैसों से ऐसो आराम नहीं पा सकती, उसके लिए किसी गरीब और बेकार को पैसे देकर हायर करना होगा। खेत में अनाज उगाना, सब्जी उगाना, जानवरों से दूध निकालना, होटल से खाना पहुंचाना, ऑनलाइन ऑर्डर, ये सब आप पैसे से नहीं करवा सकते। पैसे देकर किसी गरीब से ही कराया जा सकता है। मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ मैडम। स्लिप भरवा के फोटोकॉपी रख ली और उसी से अभ्यास करके मैं डेली स्लिप भरता हूँ। मैं कोशिश कर रहा हूँ आपके मुताबिक ढलने का, आपके तौर तरीकों पर चलने का। आप जिसे चिल्लर कह रही हैं ना मैडम, ये मेरे पसीने का एक एक बूंद है, मेरे खून का एक एक कतरा है जो मेरे 1 महीने की सैलरी में मुझे मिलता है। जब मैं दिन और रात की मेहनत मिलाकर 1 महीने काम करता हूँ तो ये मिलता है। ये सब बातें सुनकर औरत का दिल पिघला और पैसे जमा कर ली और अब उससे बाकी कस्टमर के जैसे पेश आने लगी। आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी आप मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताएं।